हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर 3 साइंस एकेडमीज़ हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली और द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस प्रयागराज। तो इन तीनों जो साइंस एकेडमीज़ हैं, इनकी तरफ से एक फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप प्रोवाइड की जा रही है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बहुत ही एक प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। कौन कौन से स्टूडेंट्स, बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के स्टूडेंट्स को ये फेलोशिप मिल सकती है और काफ़ी प्रेस्टिजियस है। अगर ये इसको आपको मिल जाती है तो आपको काफ़ी आपके करियर में बूस्ट हो जाएगा। तो इस फेलोशिप के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे मिल सकती है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी कि आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में फास्ट SF भी बोलते हैं, 2024 के लिए नोटिफिकेशंस ओपन हो चुके हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पस सिंपल है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द कंट्री में। ठीक है, कि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं आपके देश में जहाँ पे साइंस एंड एकेडमी को बढ़ावा देना चाहते हैं ये जो 3 साइंस एकेडमी है। ठीक, तो अब ये 2024 में कौन कौन से एरियाज़ को या कौन कौन से देश के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे फोकस होगा, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री है। अंडमान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, लक्षद्वीप है, MP है, यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ J&K, लद्दाख, उत्तराखंड। अब ये टेरिटरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फास्ट SF विल बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टडिंग या वर्किंग इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, MP, यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ J&K, लद्दाख और उत्तराखंड। तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको ये फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए आप बिल्कुल ओके हैं। अब यहाँ पे कितनी फेलोशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं? लगभग 200 फेलोशिप्स विल बी ऑफर्ड ड्यूरिंग 2024। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्मेट है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शंस अभी बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स वगैरह जो जिसमें भी आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हैं। तो कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and a list of names of scientists, faculty who have consented to guide students, teachers to work on short-term projects are displayed online। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी ऑनलाइन मैं दिखाता हूँ आपको। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम, जिसने यहाँ पे जो जो रीजन्स अभी ऊपर मैंने बताए थे वहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके इंस्टीट्यूट्स UGC, AICTE, MCI एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट होने चाहिए या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। ठीक, अब एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट होनी चाहिए फ्रॉम क्लास 10th टू द लास्ट एग्जामिनेशन, और एक राइटअप होना चाहिए लगभग 150 to 250 वर्ड्स का, जिसमें एप्लीकेंट ये बताए कि उसको क्या सीखना है और क्या अचीव करना है, इस फेलोशिप से वो क्या अचीव करना चाहता है। इसके अलावा स्टूडेंट एप्लीकेंट्स को एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऐसे टीचर की जो उनके काम से फेमिलियर हो, क्योंकि उन्हीं से रिकमेंडेशन लेगा एकेडमी। तो एकेडमी डायरेक्टली उनको अप्रोच करेगा रिकमेंडेशन के लिए इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड वर्क विद द असाइंड गाइड फॉर 2 months। अब देखिए यहाँ पे 2 महीने की ये फेलोशिप होगी, एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, अपने हिसाब से कैलेंडर ईयर के। और समर मंथ्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो आपको इस हिसाब से करना है। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड बाय लॉगिंग ऑन टू आवर वेबसाइट। ये वेबसाइट 3 वेबसाइट्स दी हुई हैं, ias.ac.in, insaindia.res.in एंड nasi.org.in। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी असाइन किया जाएगा ऑनलाइन सबमिशन के बाद आप उसको कोड कर लीजिएगा फ्यूचर करस्पॉन्डेंस के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पे 15 नवंबर है, तो अभी भी 8 दिन बाकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन अलॉन्ग विद कोकरेंस ऑफ द गाइड विल बी डिस्पैच्ड अराउंड फरवरी एंड मार्च 2024। तो फरवरी या मार्च के महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपको सेलेक्ट किया गया है या नहीं किया गया है। और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और टीचर्स विल बी प्रोवाइड अप्रोप्रिएट राउंड ट्रिप फेयर एंड मंथली फेलोशिप। तो राउंड ट्रिप फेयर भी दिया जाएगा, ट्रेन फेयर दिया जाएगा और इसके अलावा मंथली फेलोशिप भी दी जाएगी, ताकि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वो उसको पूरा कर सकें। अब वापस आते हैं और रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन करते हैं।
अब यहाँ पे जो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए ये तो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन तो मैंने अभी बता ही दी थी आपको। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन, आपको सबमिट करना है और ये वेबसाइट्स हैं इनकी, इन पे सबमिट करना है। दूसरी चीज़ जो है कि आपको मार्कशीट्स वगैरह जैसे कि मैंने बताया वो सबमिट करनी पड़ेगी। केवल एक ही एप्लीकेशन पर कैंडिडेट कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको याद रखना है कि एस्ट्रिक की जो फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, जैसे कि जनरली होती भी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस फेलोशिप का। बीएस या बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, बीएससी रिसर्च थर्ड ईयर के स्टूडेंट, बी स्टैट बी मैथ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, बी फार्म थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, बीई बी टेक बी सी ए सेकेंड एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट, बी आर्क सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट, एम एस एम एस सी एम वी एस सी एम फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स केवल, एम ई एम टेक एम सी ए एम आर्क फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, एम स्टैट एम मैथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। इसके अलावा 5 ईयर इंटीग्रेटेड एम एस एम एस सी एम टेक एम बी बी एस बी वी एस सी इस कोर्स के सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, डी फार्म के थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। डुअल डिग्री अगर बी टेक एम टेक वाली है तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ईयर के सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। बीई और एमएससी की अगर डुअल डिग्री है तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स। बीएस और एमएस की डिग्री है डुअल डिग्री तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ। इंटीग्रेटेड पीएचडी है तो केवल और केवल फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, और एमएससी टेक है तो भी केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर टीचर्स की बात करूँ तो टीचर्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काम कर रहे हैं इंडिया के, और जो भी ऊपर मैंने जो भी स्टेट्स का नाम बताया था, जो भी यूनियन टेरिटरीज़ का नाम बताया था, वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मिनिमम परसेंटेज या एवरेज मार्क्स कोर्स सब्जेक्ट्स में केवल देखे जा रहे हैं, एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज, ठीक है। 10th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपने कंप्लीट किया है 65% से ऊपर होने चाहिए, ठीक। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स जो है वो टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं करते, डज नॉट अप्लाई फॉर टीचर्स। पीएचडी स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। कंटेंट्स की बात करूं तो आपका जो एप्लीकेशन होना चाहिए उसके साथ आपका राइटअप होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया था। कोई भी साइंटिफिक कैरेक्टर राइटअप वगैरह को में मत डालिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो प्रिवेंट करेगा आपको इस तरीके के कैरेक्टर्स के साथ अपलोड करने के लिए। याद रखिएगा कि आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। एक जनरल डिस्क्रिप्शन एरिया का नहीं होना चाहिए, वरना आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। कॉपी और पेस्ट ना करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो चेक कर लेंगे तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इंक्लोजर टू द एप्लीकेशंस, अब आपको मैंने बताया था कि मार्कशीट्स वगैरह आप इंक्लोज करेंगे। इसके अलावा टीचर एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपने पब्लिकेशंस को ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर सिलेक्शन उनका हो जाता है तो प्रिंसिपल एचओडी वगैरह से उनको परमिशन, एब्सेंस लीव उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अदर मैटर्स की बात करें, स्टूडेंट एप्लीकेंट मस्ट अपलोड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि मैंने बताया था प्रेजेंट टीचर का कॉन्टैक्ट डिटेल आपको देना पड़ेगा ताकि रिकमेंडेशन लिया जा सके। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातचीत हो गई। अब नोट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, गाइड मीन्स को ये क्या होता है, और जितने भी करस्पॉन्डेंस हैं यहाँ पे आपको मिस एमएस रूपाश्री से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। कोऑर्डिनेटर फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, सीवी रमन एवेन्यू नियर मेकरी सर्कल, और ये उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। अब रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक टू रजिस्टर। अब यहाँ पे जैसे कि सपोज़ करिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मान लीजिए मुझे लाइफ साइंस का एरिया में जाना है, तो फिर आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप इसमें से देख सकते हैं, सपोज़ करिए कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी का एरिया पसंद है, मैं बायोटेक में चला जाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन आ रहा है, आपको इसमें पूरा अपना सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनका जो उस पर्टिकुलर एरिया में फॉल करते हैं, ठीक। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।